बच्चों आज के सेगमेंट में हम शुरू करेंगे सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम देखिए कई सारे नाम हैं इसके, सैंडविच थ्योरम, स्क्यूज प्ले थ्योरम, पिंचिंग थ्योरम भी कहीं कहीं लिखा मिलता है और इसको सैंडविच लेमा भी कहते हैं, लेकिन हम कॉमनली जो नाम यूज करते हैं वो है हमारा सैंडविच थ्योरम। अब देखिए बेटा सैंडविच थ्योरम क्या है। सैंडविच थ्योरम इस तरह से है कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, लेट एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स आर थ्री फंक्शंस। एफ जी और एच तीन फंक्शन है, वो इस तरह से हैं कि एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स से छोटी है और जी एक्स की वैल्यू एच एक्स से छोटी है। दैट मीन्स जी एक्स कहाँ पे लाई कर रहा है, एफ एक्स और एच एक्स के बीच में लाई कर रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। दैट मीन्स ए के नेबरहुड में, यानी कोई भी एक इंटरवल है जो कि ए को कंटेन कर रहा है। बेटा मैं चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास तीन फंक्शन है एफ जी एच और वो इस तरह से हैं कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में जी एक्स की वैल्यू एफ एक्स और एच एक्स के बीच में लाई कर रही है फॉर ऑल एक्स। और यहाँ देखिए बेटा अगर किसी पर्टिकुलर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एच एक्स इक्वल टू एल, यानी जहां पर दोनों ये बाहर के फंक्शन सेम लिमिट पे अप्रोच कर रहे हो तो सैंडविच थ्योरम के हिसाब से क्या होगा बेटा, जो बीच का फंक्शन होगा वो भी उसी पॉइंट पे अप्रोच करेगा। सैंडविच, जैसे सैंडविच देखते नहीं है, सैंडविच दो ब्रेड के बीच में कुछ चीज़ भर के सैंडविच क्रिएट करते हैं, तो जहाँ पे दोनों बाहर की चीज़ें जाती हैं वहीं पे बीच की भी चीज़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है बेटा, अगर कोई एक फंक्शन दो फंक्शन के बीच में ही लाई कर रहा है और दोनों जो बाहर के फंक्शन है वो किसी सेम लिमिट पे अप्रोच कर रहे हैं, तो जो बीच का फंक्शन होगा दैट विल बी अप्रोचेस टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। दैट इज सैंडविच थ्योरम। क्लियर हो गई बात? ये कहानी है। अब हम इसको क्वेश्चन से करते हैं, दो तीन क्वेश्चन के बेस पे करते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा। ओके शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन ये है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 अप टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। अब ये क्वेश्चन है आपके पास। अब बेटा यहाँ पे एक काम ही करते हैं हम, मान लीजिए ये जो बीच का हिस्सा लिखा है इसको हमने मान लिया कोई फंक्शन है ये एफ एन इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 अप टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। अब बेटा एक फंक्शन हमने ले लिया एच एन और हमने क्या किया बेटा n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अप टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। बेटा यहाँ पे एक चीज़ ये देखिए n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे 2 3 ऐसे ये n तक जा रहा है, n अप्रोच करा दे रहे हैं हम इनफाइनाइट तक। तो बेटा बेसिकली हो क्या रहा है कि हर एक टर्म जो बात का है वो लगातार उसकी वैल्यू कम होती जा रही है कि नहीं होती जा रही। अब देखिए अगर हमने ये सारी की जगह पे 1 1 1 कर दिया तो देखिए बेटा ये टर्म तो खैर बराबर है, ये वाली वैल्यू जो निकलेगी वो इससे थोड़ी सी बड़ी निकलेगी, जो ये निकलेगी वो इससे थोड़ी सी बड़ी निकलेगी, ऑब्वियसली ये वाली भी इससे बड़ी निकलेगी। तो कहने का मतलब है कि इसका हर एक टर्म इससे वाले टर्म से करस्पॉन्डिंग टर्म से बड़ा है या बराबर है। दैट मीन्स जो हमारे पास ये चीज़ निकल के आए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये n टाइम रिपीट हुआ, दैट मीन्स n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 इंटू n, यानी आपके पास ये एच एन क्या आ गया n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। अब बेटा हम सेम एक फंक्शन फिर से एज्यूम कर लेते हैं, एच एन है, हम यहाँ पे मान लेते हैं जी एन। तो जी एन जो हमने एज्यूम किया वहाँ पे हमने 1 की जगह पे n कर दिया, n अपॉन n स्क्वायर प्लस n
अब यहाँ पे सीधे हमने n कर दिया, ये 1 था, तो ऑब्वियसली n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 इससे बड़ा होगा बेटा। ये वाला टर्म 2 है, यहाँ पे n है, तो ये वाला टर्म इससे बड़ा होगा या बराबर, ये वाला टर्म इससे बड़ा होगा या बराबर। यानी हर एक टर्म जो इधर का करस्पॉन्डिंग टर्म है ये fn का, ये इस वाले टर्म से बड़ा होगा या बराबर होगा। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास आ गया n अपॉन n स्क्वायर प्लस n टाइम्स आ गया। और बेटा ये दो चीज़ें हमारे पास, अब एक तो hn आया, एक gn। जो हमारे पास hn है बेटा, hn की जो भी वैल्यू है वो क्या होगी बेटा, बड़ी होगी किससे, fn से। और जो gn की वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी, fn से छोटी होगी। इस लाइन को जरा गौर से देख लीजिए एक बार आप। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो सैंडविच थ्योरम को जो यूज करते हैं, कई बार हम किसी फंक्शन को डायरेक्टली उसकी लिमिट निकालने में दिक्कत आती है, तो उसको हम इस तरह से कर लेते हैं बेटा। अभी एक दो क्वेश्चन आपको और कराएंगे, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। अब आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, hn की वैल्यू fn से बड़ी है और gn की वैल्यू fn से छोटी है। यानी इस क्वेश्चन को हम इरेज कर रहे हैं यहाँ से। आप कह सकते हैं इसके भी आप अगर ये कहना चाहें तो एक चीज़ आप कह सकते हैं कि gn इज लेस देन fn इज लेस देन hn। अब बेटा अब देखिए बेटा, हम यहाँ बात करें, हमारे पास अगर हम बात करें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट gn, तो gn हमारे पास है बेटा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर प्लस n। ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है, लिमिट इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है, तो आंसर विल बी 1। और इन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट hn, ये क्या आएगा बेटा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये आया था n स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1, इसका भी आंसर 1 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, जब दोनों बाहर की, दोनों इधर की लिमिट और इधर की लिमिट सेम पॉइंट पे अप्रोच कर रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम बीच वाली लिमिट भी उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्रोच करेगी। दैट मीन्स लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट fn इक्वल टू 1। और यही तो आपका क्वेश्चन था बेटा। इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। कोई डाउट इसमें किसी तरह का? अब यहाँ पे एक चीज हो सकती है, अगर ये दोनों लिमिट जो बाहर वाली वो अलग अलग पॉइंट पे अप्रोच करती, फिर तो सैंडविच थ्योरम लगती ही नहीं कि भाई इसकी लिमिट अलग आ रही है, इसकी लिमिट अलग आ रही है। दैट मीन्स ये है कहानी इसकी। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ग्रेटेस्ट में 1 स्क्वायर एक्स, 2 स्क्वायर एक्स, 3 स्क्वायर एक्स, n स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई n क्यूब। ये जो सिंबल है ये ग्रेटेस्ट
इंटीजर फंक्शन है। ये एग्जाम में जब भी कभी आएगा तो मेंशन किया जाएगा कि ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नहीं बताया गया तो आप उसको सिंपल ब्रैकेट मान के चलिए। ग्रेटेस्ट एक्स, स्मॉलेस्ट एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये तीनों बताए जाते हैं। अब देखिए बेटा, किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट पार्ट होता है वो खुद से छोटा होता है या उसके बराबर होता है बेटा। जैसे 5 है, 5 का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी बेटा 5, यानी ग्रेटेस्ट 5 और 5 दोनों बराबर हो गए। लेकिन 5.1 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी बेटा 5, और 5 लेस देन 5.1, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू अपनी कोई भी किसी भी नंबर की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू वो खुद से छोटी होगी जब वो नॉन इंटीजर होगा, और जब इंटीजर होगा बेटा तो वो बड़ी होगी वैल्यू, और जब वो इंटीजर होगा तो वो उसके बराबर होगी बेटा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को देखिए बेटा, यानी आप कह सकते हैं जो ग्रेटेस्ट एक्स है वो हमेशा एक्स से छोटा होगा या बराबर होगा, लेकिन वो हमेशा बेटा x-1 से बड़ा होगा। क्लियर? हम इस कॉन्सेप्ट को इसमें यूज करेंगे। अब ये हमारे पास मेन चीज़ आ गई, हम इसी को यूज कर रहे हैं। अब देखिए बेटा, हम x की जगह पे बारी बारी 1 स्क्वायर एक्स, 2 स्क्वायर एक्स ये रख के चलते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया बेटा 1 स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ बेटा 1 स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये 1 स्क्वायर एक्स, 2 स्क्वायर एक्स कर दिया बेटा। तो यहाँ से बेटा 2 स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड 2 स्क्वायर एक्स करते करते बेटा हमने इसको यहाँ तक ले आए n स्क्वायर एक्स, क्लियर हो गई बात? किसी भी नंबर की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है वो खुद से छोटी होती है या बराबर होती है, लेकिन उसमें से अगर -1 कर देंगे तो उससे हमेशा बड़ी आएगी। अब बेटा इन सबको आप ऐड कर दीजिए, एडिंग। अब ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर एक्स, 2 स्क्वायर एक्स अप टू n स्क्वायर एक्स माइनस 111n। एक काम करते हैं, जो हमारे पास ये ऊपर का हिस्सा लिखा है इसको कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये a है, कैपिटल ए। समझने के लिए बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास a आ गया। अब यहाँ पे क्या आया बेटा, इधर की तरफ 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स अप टू n स्क्वायर एक्स। अब बेटा जो ये चीज़ है ये हमारे पास क्या आ गई, सब में से x कॉमन और सम कर लेंगे तो आया n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एक्स माइनस n। ये इधर का हिस्सा आ गया। ये आया बेटा a, यहाँ पे आया ये n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू एक्स। देखिए इसको जरा गौर से। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में लगा सकते हैं। ये मेरी आपसे गारंटी है, अगर आप इसको समझ लीजिए। कोई फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं, आप सेकंडों में सीधा आंसर बता देंगे। बस पहली बार आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा ठीक तरीके से। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा मैं इसी में ही लाइन में चेंज करने जा रहा हूँ थोड़ा बहुत। मैं चाहता हूँ इसी स्टेप में आप कंप्लीट कर लें आंसर। यहाँ पे आप पूरे को किससे डिवाइड कर दीजिए, n क्यूब था यहाँ पे तो n क्यूब से डिवाइड कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर भी बेटा आपके पास n क्यूब आ गया। क्लियर? अब बेटा इसके बाद हमने इसी लाइन में सब पे लिमिट अप्रोच करा दी। लिमिट
n tends to infinite and limit n tends to infinite and limit n tends to infinite। अब पूरे क्वेश्चन को मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, आप दोबारा एक बार समझ लीजिए। किसी भी नंबर की जो ग्रेटेस्ट, कोई भी नंबर है उसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है वो खुद से छोटी होती है या बराबर होती है, और वो x माइनस में नहीं, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो उससे हमेशा बड़ी ही होगी, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो नॉन इंटीजर हो। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया, 1 स्क्वायर एक्स 2 स्क्वायर एक्स अप टू n स्क्वायर एक्स सब में पुट कर दिया बेटा। इस यहाँ पे x 1 स्क्वायर एक्स 2 स्क्वायर ये सारी चीज़ें हमने की, इन सबको ऐड कर दिया, हमारे पास ये सेगमेंट आ गया। ये हमने सुविधा के लिए मान लिया जो ऊपर लिखा है वो a है, और यहाँ पे ये इन सबको ऐड किया बेटा। यहाँ पे हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये कहानी आ गई। फिर इसी के बाद जो अगला स्टेप था वहाँ पे हमने इसको n क्यूब से पूरी जो इनइक्वलिटी लिखी हुई इसको हमने डिवाइड कर दिया। फिर इस सब के ऊपर हमने लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करा दिया। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन ये आप पहले भी 2-3 वीडियो में देख चुके हैं। खैर, जब n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा बेटा, ऊपर की डिग्री कितनी है, n 3n लिखा है, नीचे भी n 3 लिखा है 3 टाइम्स, यानी ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है। दैट मीन आंसर विल बी द कोफिशिएंट। ऊपर n क्यूब का कोफिशिएंट कितना है बेटा 2, नीचे कितना है 6, यानी आंसर कितना 1/3, और साथ में x लिखा हुआ है। दैट मीन्स बेटा आपके पास यहाँ क्या आ गया, इधर आ गया x/3, और ये n/n क्यूब, ये तो 0 आ जाएगा। और जो ये हिस्सा लिखा है ये आपका मान लीजिए क्या है, क्वेश्चन, इसको हमने नाम दे दिया क्यूब। तो ये तो आपके पास क्वेश्चन ही लिखा हुआ है बेटा, और इधर क्या आ जाएगा, सेम टू सेम x/3। यानी कि जो इसके हिसाब से बात हुई आपकी, जो ये चीज है कहां से कहां गई बेटा, ये x/3 पे अप्रोच कर रही है और ये भी x/3 पे अप्रोच कर रही है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी x/3। क्लियर? देख लीजिए, हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत फिर से छेड़छाड़ करेंगे, आपको अगला क्वेश्चन बता देंगे जिसका आंसर आप तुरंत बता देंगे। ओके बेटा, अब थोड़ा इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। यहाँ पे जो स्क्वायर लिखा था, इस सब स्क्वायर्स को हम हटा देते हैं। क्लियर? यहाँ पे हम क्यूब कर देते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं बेटा n⁴। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे क्यूब करेंगे, यहाँ हर जगह क्या आ जाएगा बेटा, क्यूब क्यूब। और जो ये हिस्सा आएगा, मैं इसको देखिए आपको करके बता रहा हूँ, वैसे इसको आप वर्बली भी समझ सकते थे, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। अब क्यूब हो जाएगा। अब जो ये बीच का हिस्सा हमारा, यहाँ पे हमारी चीज़ें बदल जाएंगी। यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपके पास, ये हमारे पास अब क्या आएगा बेटा, ये आएगा हमारे पास n² n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4, यहाँ पे n² n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। हमने यहाँ पे अब की बार जो n³ से डिवाइड किया था, अब की n³ से डिवाइड ना करके बेटा किसको करना पड़ेगा, n⁴ से करना पड़ेगा। n⁴ कर दिया। क्लियर? अब आपको पता है बेटा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, डिग्री 4, नीचे की डिग्री 4, तो आंसर विल बी द कोफिशिएंट। दैट मीन्स यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगा, x/4 और ये x/4। तो इसका जो आंसर आया बेटा वो क्या आ जाएगा, x/4। कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं, ये तो हमने एक लाइन लिख के बताया आपको। अगला क्वेश्चन है उसको मैं लिख के भी नहीं बताऊंगा आपको, उसका आंसर सीधे आ जाएगा।
अब हम इसी क्वेश्चन को दोबारा चेंज कर लेते हैं। मान लें आप इसको हटा दिया सबको, और बेटा हमने यहाँ पे क्या किया, अब की बार एक्स स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया बेटा, एक्स स्क्वायर कर दिया, सॉरी एन स्क्वायर कर दिया। तो जो ऊपर का है आपकी क्या आएगा, 1 + 2 + 3, तो आपके ऊपर आ जाएगा n + 1 डिवाइडेड बाई 2। सब करने के बाद जब इसे डिवाइड करेंगे आप, तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका x/2। तो सैंडविच थ्योरम की ये 3 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, ये पूछे गए सवाल हैं, 1-2 बार पूछे जा चुके हैं, रिपीट हो गए भी पूछे गए हैं। तो इसको आप पैटर्न समझ लीजिए, आंसर दिमाग में बैठा लीजिए, और सैंडविच थ्योरम ही लगा रहे हैं। अब उसमें कह सकते हैं कि आप इसकी शॉर्ट ट्रिक हो, नो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, लॉजिक है पूरी, हमने इसको सॉल्व करके बताया, समझाया। अब आप सारे स्टेप दिमाग में इसके उड़ा सकते हैं अपनी समझ से। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेटा, मान लीजिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये फ्रैक्शनल x, फ्रैक्शनल 2x, फ्रैक्शनल 3x, फ्रैक्शनल nx डिवाइडेड बाई n²। ये जो कर्ली ब्रैकेट है बेटा, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यानी किसी नंबर के डेसिमल पार्ट को बता रहा है। क्लियर। अब आपके दिमाग में किसी भी नंबर की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है उसकी रेंज कहां से कहां होती है। किसी भी नंबर की बात करें तो जो फ्रैक्शनल एक्स होता है बेटा, वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। आपकी एक्स मत लगाएगा, हमेशा 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, और ये 1 से छोटा होता है। किसी भी नंबर, अगर वो इंटीजर है तो फ्रैक्शनल डेसिमल वैल्यू उसकी क्या आ जाएगी, 0, और नॉन इंटीजर है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 से कम आएगी। यानी यहाँ पे हमारे पास अब की जो मेन निकला, जो इंटरवल निकला, जो हम कहते थे रिलेशन निकली, वो ये निकली। अब हम इसे बारी बारी से कर देंगे। वैसे इसका आंसर आप सीधे बता सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक्स किया, एक्स की वैल्यू बेटा 0 से 1, 2x कर लिया, ये भी 0 से 1, कुछ भी कर लीजिए, nx कर लिया, ये भी 0 से 1, सबको ऐड कर लेंगे बेटा, इधर तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे ये मान लीजिए जो इतना हिस्सा है ये आपके पास लिखा हुआ है, इसको फिर से मान लीजिए, हमने सुविधा के लिए मान लिया ये a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे a आ गया, इधर आ गया n। अब जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, यहाँ पे n² था, तो यहाँ पे हमने कर दिया 0/n², a/n², n/n²। इस पे आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। बेटा ये कहाँ पे अप्रोच किया, ये तो वैसे ही 0 है, ये n/n², ये भी 0 पे अप्रोच किया, तो ये लिमिट, इसकी भी आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आंसर विल बी 0। क्लियर। तो लॉजिक आपको समझ में आ गई। सैंडविच थ्योरम क्या है, सैंडविच थ्योरम ये है, कोई फंक्शन है अगर दो फंक्शन के बीच में है, फॉर ऑल एक्स कंटेनिंग सम इंटरवल, और दोनों बाहर की जो आउटर लिमिट है किसी के सेम पॉइंट पे अप्रोच कर रही हैं, तो बीच का फंक्शन होगा वो भी उसी पॉइंट पे अप्रोच करेगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। फिर भी अगर आपको कहीं से कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम में फॉलो करके हमको मैसेज कर सकते हैं। आपकी बातों को का जो भी बात है, जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी पॉइंट होंगे, जो डाउट होंगे, उसका मैं रिस्पांस दूंगा बेटा। क्लियर। ओके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने अगर इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ओके, बाय बाय।